नमस्कार, स्वागत करता हूं आपको पीएम प्लान डिजाइन एंड नॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपका हाउ टू एग्रीमेंट विथ लेबर कंट्रैक्टर। आप जब भी आपका घर का काम करते हैं, कोई भी लेबर कंट्रैक्टर जब आप हायर करते हैं, तो उसके साथ किस तरीके से आपको बातचीत करना है और उस बातचीत के दौरान क्या क्या आपको डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद आपको एग्रीमेंट में क्या क्या आपको पूरा रखना है, क्या क्या मेंशन करना है, सब कुछ डिटेल में आज हम बात करेंगे। वीडियो को जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। पहला पॉइंट जो है आपका है नीड ए प्रॉपर वास्तु, फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड एलिवेशन। जब भी आप कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने जा रहे हैं, उससे पहले आपके पास एक प्रॉपर वास्तु का प्लान होना बहुत ही, नक्शा होना बहुत ही ज्यादा आपका जरूरत है। नक्शा के साथ आप लोगों को स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिए। स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है कि कितना आपका एक्सकैवेशन कितना होगा, फाउंडेशन में क्या रोड लगेगा, कॉलम कितना है, कितना पूरा कॉलम रहे, कितना नंबर ऑफ कॉलम कितना रहेगा, कॉलम का साइज क्या रहेगा, कॉलम में क्या आपका सरिया लगेगा, बीम में क्या सरिया लगेगा, छत में क्या सरिया लगेगा, पूरा डिटेल्स रह जाता है आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। उसके बाद रहता है एलिवेशन। जो एलिवेशन होता है आपका बिल्डिंग किस तरीके से दिखने वाले है, आपको घर बनाने के बाद बिल्डिंग कैसा दिखने वाले है, उसको एलिवेशन कहा जाता है। तो ये तीनों चीज आपके पास रहना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद चूज ए लेबर कंट्रैक्टर आफ्टर चेकिंग हिज एग्जिस्टिंग वर्क एंड हिज मैन पावर स्ट्रेंथ। इसके बाद जब भी आप कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ बातचीत करेंगे या हायर करेंगे उसको, तो पहले उसको देखना है कि वो पहला काम जो किया है, उसका जो पिछले वाला जो काम सब वो किया है, आपके एरिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो उसका काम जाके आपको चेक करना है कि किस तरीके से काम वो क्या है, क्वालिटी कितना है उस काम में। और मैन पावर स्ट्रेंथ, ये ज्यादा लोग कोई चेक करते नहीं है। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको देखना है कि उनके पास कितना मैन पावर है, कितना मिस्त्री, कितना लेबर का मैन पावर वो मैनेज करते हैं, वो आपको देख के ही देना है। क्यों देना है आपको? क्योंकि मान लीजिए कोई जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो कम आदमी में क्या करते हैं, कम आदमी है उनके पास, लेकिन काम लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, ज्यादा काम पकड़ लेते हैं और वही 3-4 आदमी को बस काम के सिलसिले में घुमाते रहते हैं। 4-5 लोग 6 लोग इधर कर दिए, 4-5 दिन कर दिए, छत ढलाई हो गया, फिर उधर चले गए, फिर उधर कहीं पे काम के लिए फिर इधर आ गए। तो उसमें क्या होता है कि जो मालिक है उसका घर का काम लेट होता है, डिले होता है। तो मैन पावर चेक कीजिए, पिछला काम का क्वालिटी आप चेक कीजिए। आस्क द रेट आफ्टर शोइंग द प्लान डिजाइन एंड कंपेयर द रेट इन मार्केट। ये जो आपने नक्शा, स्ट्रक्चरल डिजाइन, एलिवेशन आपने जो बनाया होगा, वो डिजाइन सब दिखाने के बाद उसके बाद आप रेट पूछिए, और रेट पूछने के बाद वो रेट आप मार्केट में कंपेयर कीजिए। ठीक है, जो रेट चल रहा है अभी मार्केट में उसके साथ आप कंपेयर कीजिए आपके डिजाइन के मुताबिक, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से भी रेट थोड़ा वेरी करता है, तो वो आप चेक कीजिए। देन आफ्टर फाइनलाइज द रेट, डिस्कस विथ हिम दैट व्हाट इज द हिडन और एक्स्ट्रा वर्क व्हिच विल ट्रबल यू आफ्टर। ये रेट फाइनल होने के बाद आपको ये डिस्कस करना है कि इस रेट के अंदर आपका क्या क्या हिडन आपका वर्क है, क्या क्या हिडन चार्जेस है। क्योंकि ऐसे होता है कि जब आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो बीच में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं सर, ये आपका एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा काम के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा काम है, जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा है, वो सब कुछ एग्रीमेंट करने के टाइम ही आपको बातचीत कर लेना चाहिए। तो ये वाला बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो भी हिडन आपका एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो आपको डिस्कस करना है। देन व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक के तौर पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। जैसे कि मेटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे, मेटेरियल कहाँ डालेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, लेबर जो रहेंगे उनको रहने का जगह आप देंगे, उनके लिए व्यवस्था करेंगे रहने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था आप करेंगे, ठीक है, और आपका पानी का व्यवस्था आप करेंगे। तो ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। देन और क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जब आप हायर करते हैं तो जो खुदाई होता है, जो एक्सकैवेशन होता है, वो आपका होता है, ठीक है, और जो आपका फिलिंग होता है, जो बैक फिलिंग होता है, वो भी आपका होता है, ठीक है। तो जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब भी एग्रीमेंट में मेंशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए, फिर अभी देखेंगे मेक ए एग्रीमेंट ऑफ योर ऑल डिस्कशन। तो उसमें क्या क्या रहेगा, हाउ विल बी द एग्रीमेंट फॉर्मेट, आपका एग्रीमेंट फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। देखिए, पहला लेबर कॉन्ट्रैक्टर आइडेंटिफिकेशन एंड आधार एंड फोन नंबर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेंगे उनका आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आधार कार्ड का नंबर आप रख सकते हैं, आप फोन नंबर उनका रख सकते हैं, और आधार कार्ड नंबर में आपका एड्रेस लिखा होगा। एड्रेस भी आप अगर उनका एड्रेस रखेंगे तो और भी ज्यादा बहुत ही बढ़िया है। योर आइडेंटिफिकेशन, आधार एंड फोन नंबर, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आधार कार्ड नंबर है, आपका जो एड्रेस है घर का, और आपका जो फोन नंबर है, वो भी एग्रीमेंट में आपका रहेगा पूरा
ऊपर में डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड एड्रेस, किस डेट में ये एग्रीमेंट हो रहा है और जहां पे जो काम के लिए एग्रीमेंट हो रहा है वो काम कहां पे होगा, वो वाला भी एड्रेस आपको लिखना है। प्राइस ऑफ फाउंडेशन एंड ऑल फ्लोर्स, जो भी फाउंडेशन का प्राइस उनके साथ जो डिसाइड हुआ है, आपका फाइनल हुआ है, वो फाउंडेशन प्राइस हो गया, और ऑल फ्लोर, जितना भी घर का आपका फ्लोर है, सब फ्लोर का जो प्राइस है वो वाला सब कुछ आपका एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा कि कितना फ्लोर का क्या क्या आपका पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। ठीक है। प्लिंथ एंड ऑल फ्लोर एरिया मेंशन, जैसे कि फाउंडेशन प्लिंथ का एक एरिया होता है, रूफ का एक एरिया होता है, ग्राउंड फ्लोर का एक प्लिंथ का एरिया होता है। रूफ कहीं कहीं पे लोग थोड़ा छत को बढ़ा देते हैं, कैंटिलीवर बीम देके तो छत बढ़ जाता है, तो उनका जो मेजरमेंट होता है वो आपका छत के एरिया के हिसाब से होता है। तो प्लिंथ का एरिया कितना है, ग्राउंड फ्लोर का छत का एरिया कितना है, फर्स्ट फ्लोर का छत का एरिया कितना है, क्योंकि आपका एरिया मिलेगा तब जाके आपका प्राइस जो है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपका एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, मान लीजिए रेट है आपका 200 पर स्क्वायर फीट उनका लेबर कंट्रैक्टर का, तो कितना आया, 2 लाख रुपया उनका हो रहा है पूरा। ठीक है। तो एरिया मेंशन रहेगा, पर फ्लोर के हिसाब से प्राइस कितना है पर स्क्वायर फीट ये भी आपका मेंशन रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, फाउंडेशन एंड ऑल फ्लोर अमाउंट एंड फेज बाय फेज पेमेंट डिटेल्स, जो भी आपका फाउंडेशन से नीचे से लेकर पूरा ऊपर काम खत्म होने तक जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपका एरिया है, मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए कि फाउंडेशन का हम पकड़ के चलेंगे, फाउंडेशन का मान लीजिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपया उनका निकल रहा है, हो रहा है, तो 1.5 लाख रुपया आप किस हिसाब से देंगे, आप फेज बाय फेज जो देंगे, कितना फेज में देंगे, 3 फेज में देंगे या 4 फेज में देंगे, 3 फेज के हिसाब से कैसे देंगे, पहले आप एडवांस दे सकते हैं, उसके बाद एडवांस देने के बाद फुटिंग कास्टिंग, जो आपका फुटिंग बेस का जो ढलाई है वो बेस का ढलाई के बाद आप दे सकते हैं। उसके बाद आप आफ्टर प्लिंथ दे सकते हैं, पूरा प्लिंथ का कास्टिंग होने के बाद आप उसको कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्लिंथ का शटरिंग का टाइम भी आप दे सकते हैं, प्लिंथ शटरिंग के टाइम आप उनको दे सकते हैं पेमेंट। तो ऐसे 4-5 फेज में आप उनको पेमेंट रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कैसे रिलीज करना है उनके साथ बातचीत करके पूरा एग्रीमेंट में वो आपका मेंशन रहेगा पूरा अमाउंट के साथ। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी एक्स्ट्रा वर्क चार्जेस है और एक्स्ट्रा वर्क है, जैसे कि मान लीजिए जब भी घर का काम होता है, आपका पारापेट होता है, आपका रूफ ग्रेडिंग होता है, सेफ्टी टैंक होता है, आपका सोकपीट होता है, आपका लोअर रूफ होता है। लोअर रूफ किसको बोला जाता है ना, टॉयलेट के ऊपर 7 फीट में जब आप छत डाल के उसके ऊपर एक स्टोर रूम बनाते हैं, उसको लोअर रूफ को लॉफ्ट रूम भी कोई बोलते हैं। तो लोअर रूफ होता है, सेल्फ्स होता है, जो आपका जब सेल्फ करते हैं घर के अंदर रेंट के लिए अगर बनाते हैं तो सेल्फ्स करते हैं, स्लैब डाल के छोटा छोटा सेल्फ्स बनाते हैं, तो वो सेल्फ्स हो गया। आउटसाइड एक्स्ट्रा डिजाइन ऑफ डबल प्लास्टर हो गया, एलिवेशन में अगर डबल प्लास्टर का कोई डिजाइन है वो भी आपका एक्स्ट्रा काम में जा रहा है। तो वो सब कौन सा एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा काम के लिए क्या क्या उनका रेट है, वो सब पूरा डिटेल में मेंशन रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर चार्जेस, एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क का कितना पर स्क्वायर फीट रेट है, प्लास्टर का कितना पर स्क्वायर फीट रेट है, वो भी लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई आइटम के हिसाब से अगर जो एक्स्ट्रा काम होता है वो करते हैं। जैसे कि आपका बाउंड्री का काम हो गया, वो आइटम के हिसाब से मान लीजिए ब्रिक वर्क अलग करते हैं, प्लास्टर अलग करते हैं, कॉलम और बीम का थोड़ा अलग करते हैं, पूरा बाउंड्री का भी पूरा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अलग करते हैं। तो ये भी लिखना चाहिए कि कहीं पे छोटा मोटा जुड़ाई का काम हुआ तो ब्रिक वर्क का कितना चार्जेस है, प्लास्टर का कितना चार्जेस है, वो भी आपका पूरा मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन, आपका घर वो कितने महीने में आपको बना के देंगे, कि कितने साल में आपका घर बना के देंगे, वो ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। जिस दिन एग्रीमेंट होगा, जिस दिन काम शुरू होगा, उससे उस डेट से किस डेट तक ये आपको कंप्लीट करके देंगे आपका बिल्डिंग, वो मेंशन रहेगा। विद इन हाउ मेनी डेज यू विल गेट द पेमेंट आफ्टर द वर्क डन। ये जो लोग हैं इनके दिमाग में थोड़ा रहता नहीं है, माइंड में इतना रहता नहीं है। देखिए ये क्या होता है कि जब भी कोई काम वो कंप्लीट कर लिए, मान लीजिए कि फुटिंग का कास्टिंग वो कंप्लीट कर लिए, फुटिंग कास्टिंग के बाद आपका उनका पेमेंट निकल रहा है, मान लीजिए कि 50,000 उनका पेमेंट निकल रहा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का। ये जो 50,000 है वो फुटिंग कास्टिंग होने के बाद तुरंत बाद ही आप उनको पेमेंट देंगे, या उनको कल पेमेंट देंगे, या परसों पेमेंट देंगे, या उसके अगले दिन पेमेंट देंगे, कितना दिन में आप पेमेंट देंगे, वो वाला भी मेंशन रहना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि मान लीजिए आप लोन कर रहे हैं, घर बनाने के लिए आप लोन कर रहे हैं जब, तो लोन अमाउंट जब बैंक से आने में थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी प्रोसेसिंग में थोड़ा लेट हो जाता है, तो पैसे आने में प्रॉब्लम होता है।
तो उसके चलते आप एक टाइम पीरियड रखिए कि ये काम खत्म होने के बाद 5 से 6 दिन बाद मैं तुमको पेमेंट दे दूंगा। तो उस हिसाब से वो भी मेंशन करना चाहिए। तो 5-6 दिन के अंदर अगर हो गया बहुत बढ़िया है, लेकिन 5-6 दिन के में ही अगर हुआ, कहीं पे लेट हुआ, डिले हुआ आने में पैसा आपका, तो आप क्या करेंगे, इस यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अगर इसको एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। उसके बाद इफ देयर इज एनी डैमेज इन स्ट्रक्चर वर्क, अगर कोई भी काम वो कर रहे हैं और क्वालिटी खराब किए या तो स्ट्रक्चर पे डैमेज आया, तो उसके चलते आप उनके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, ये भी आपका एग्रीमेंट में मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसको आप रिपेयर करेंगे या उनका पेमेंट आप डिडक्शन करेंगे, पेमेंट काटेंगे, या उनको वहीं पे पेमेंट काट के काम बंद करके उनको भगा देंगे और कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हायर करके आप घर का काम करेंगे। जो भी आप करेंगे ये म्यूचुअल डिस्कशन के साथ और प्रेजेंट ऑफ थर्ड पार्टी, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्टर रहेगा और आप रहेंगे तो क्या हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी सलाह नहीं निकल सकता है। उसके चलते क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी रहेगा वो एक इंजीनियर होना अगर होगा तो बहुत ही अच्छा है। वो अगर रहेगा तो अच्छे से कितना क्या होगा, कोई क्या मेजरमेंट रहेगा, क्या हो गया, वो सब अच्छे तरीके से पता कर पाएगा। तो थर्ड पार्टी के चलते फर्स्ट पार्टी हो गए आप हो गए, सेकंड पार्टी कौन हो गया, ना कॉन्ट्रैक्टर हो गया, थर्ड पार्टी कौन हो गया, जो आया आपके बीच में समझौता करने के लिए, वो थर्ड पार्टी रहेगा, तब जाके ये सब आप फाइनलाइज कर सकते हैं। ये से आप अगर लिखेंगे ये सब चीज, जब कोई भी ऐसा इशू हुआ तब क्या करेंगे, एग्रीमेंट के हिसाब से आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और क्या है ना, आपका साइट के ऊपर उनको बोलिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोलिए साइट के ऊपर कोई भी छोटा बच्चा हो या प्रेग्नेंट लेडी हो, वो साइट के ऊपर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। अगर रहेंगे तो सबके लिए वो खतरा है। देखिए ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में, आप चाहें तो इसको फोटो भी खींच सकते हैं। ये पूरा डिटेल में सब कुछ आपका रहना चाहिए जब भी आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। ये एग्रीमेंट ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।